अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली को हम जो सेलिब्रेट करते हैं, एक जो नॉर्मल तरीका है, घर में आपने दिया बत्ती कर ली, लक्ष्मी गणेश की पूजा हो गई, भोग लगा दिया, मिठाई पटाखे, ये दिवाली है जो हम लोग नॉर्मली इसको सेलिब्रेट करते हैं। और जो उसका रीज़न है वो ये है कि भाई वनवास ख़त्म हुआ, भगवान राम, लक्ष्मण और माता जानकी वापस आए और उनके वेलकम में अयोध्या वासियों ने बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन किया। तो बाय एंड लार्ज ये दिवाली की पर्पस और रिचुअल हम लोग सालों से फॉलो करते चले आ रहे हैं। दिवाली का जो आध्यात्मिक लेंस से अगर हम देखें तो उसका पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट है। सो टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिवाली फ्रॉम द लेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। तो उसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसके 3 स्तर, 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस रामायण में बताए हैं। इसको कहा गया है विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। तो ये 3 तरीके की कॉन्शियसनेस हम लोगों को बताई गई है। तो सबसे पहली कॉन्शियसनेस है विषयी, जिसमें हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं। विषयी व्यक्ति क्या है कि सुबह से लेकर शाम तक पर्पस क्या है, मैं, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरी बाजार, मेरा बिजनेस, सब जो भी 24 आवर्स की एक्टिविटी हो रही है उसके पीछे एक ही पर्पस है, या तो मैं और या मेरा। ये विषयी व्यक्ति की पर्सनैलिटी है जो अमूमन हम लोग डे टू डे बेसिस पर हम लोग जो जीते हैं। ये जो पर्सनैलिटी है इसके अंदर खास बात ये है कि हम लोग अपनी हर समस्या का कारण बाहर मानते हैं। बीमारी हुई तो बाहर वेदर चेंज हो रहा है, सर्कमस्टांसेस बाहर चेंज हो रहे हैं तो खुद कभी सुख लग रहा है, कभी दुख लग रहा है। बाहर से किसी व्यक्ति ने गाली दे दी तो एकदम से आग बबूला हो गए, किसी ने एक माला पहना दी तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं हम लोग। तो जो विषयी व्यक्ति है इसकी पूरी लाइफ बाहर के सर्कमस्टांसेस से गवर्न हो रही है और उसको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ का एक ही पर्पस है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। ये विषयी व्यक्ति, ये एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसको हम लोग बाय एंड लार्ज सारे लोग हम लोग अभी इसी को जी रहे हैं। कुछ बिड़ले ऐसे विषयी लोग होते हैं जिनके मन में एक क्वेश्चन आता है कि आज लाइफ 40, 50, 60 साल की हो गई है, इज एक्चुअली दिस द लाइफ दैट इट शुड बी, या इसका कुछ बेटर और एक हायर पर्पस है? क्या शरीर ऐसे ही निकल जाएगा कि कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी ये कभी वो? क्या जीवन ऐसे ही निकल जाएगा? किसी ने जरा सा कुछ कह दिया तो कान लाल हो जाते हैं, गुस्सा होना शुरू हो जाता है, इतनी हेट्रेड और इतनी जलन जो है वो भरी हुई है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये डाउट आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव अ बेटर लाइफ देन वी आर लिविंग। ये कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो गई अब। तो अब ये हम बन गए साधक, विषयी, साधक और फिर सिद्ध। तो अब हम बन गए साधक। साधक क्या करता है? बीमारी साधक को भी आएगी, लेकिन उसको यह पता है कि बीमारी का कारण बाहर का वेदर चेंज नहीं है, बीमारी का कारण खुद की इंप्योरिटीज है। अगर हमने शरीर की इंप्योरिटीज को साफ नहीं किया तो डजंट मैटर बाहर वेदर कैसा भी हो, हम 12 महीने जो है वो बीमार पड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस साधक के पास नहीं आएंगी। भाई दुनिया में रहते हैं, कुछ ना कुछ तो सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियां ऊपर नीचे चलती रहती हैं, लेकिन साधक अपने माइंड को इतना स्टेबल हो जाता है कि अब फर्क नहीं पड़ता कि सामने से सर्कमस्टांसेस नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। ही इज एबल टू हैंडल दैट विद अ वेरी स्टेबल माइंडसेट। गाली विषयी को भी मिलती है, जहां पर वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं। हम लोग, पूछा नहीं, मैं पार्टी में गया, मुझे किसी ने, लड़के के फूफा गुस्सा हो जाते हैं कि भाई मेरे को एक माला कम डाल दी। तो ऐसा नहीं है कि विषयी व्यक्ति, साधक के जीवन में गाली नहीं मिलेगी या उसको अपमान नहीं मिलेगा, लेकिन उसका इंटेलेक्ट उस चीज से ऊपर होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो साधक और विषयी दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन उसको अप्रोच करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। और यही साधक जो हम 3 तरीके की साधना है, एक फास्टिंग है जिससे अपने हम शरीर को प्यूरिफाई करते हैं, एक सेल्फलेस सर्विस है जिससे हम अपने अटैचमेंट को प्यूरिफाई करते हैं, और एक मेडिटेशन है जिससे अपने हम ईगो को प्यूरिफाई करते हैं। तो यही साधना धीरे 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 साधक जो है वो करता रहता है, और फिर एक एक करके राक्षस जो है वो मरते हैं।
ईर्ष्या का राक्षस, हेट्रेड का राक्षस, एंगर का राक्षस, ईगो, अटैचमेंट, जो कुंठाएं भरी हुई हैं, ये धीरे धीरे करके साधना से वो खत्म होता है। और फिर आखिरी में जो सबका बाप रावण है वो फिर मरता है। और अब क्या हुआ, अब तीसरी स्थिति पहुंच गई, अब साधक बन गया सिद्ध। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हम लोग सब जब पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहे थे तो कितने कॉन्शियस होते थे, राइट, कि हाथ ऐसे होना चाहिए, ये शीशा चेक, वो शीशा चेक, नीचे गियर, पैडल, सब कितना कॉन्शियसली हम लोग करते थे। तो 4-6 महीने के बाद क्या हुआ, अब एक हाथ से गाड़ी भी चल रही है, गाना भी सुन रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं। मुझे तो नहीं याद पड़ता लास्ट टाइम कब हमने साइड के मिरर चेक किए थे, पीछे का मिरर चेक किया था। तो क्या इवोल्यूशन देख रहे हैं आप कॉन्शियसनेस का? जो चीज़ पहले करनी पड़ रही थी वो अब हो रही है। जब हम छोटे थे तो हमको 5 का, 6 का, 7 का टेबल जो है वो कोई अगर बीच में से पूछ ले 7 टाइम्स 8 तो हम कैलकुलेट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो होने में कन्वर्ट हो गया। तो साधक जो कोशिश करता है कि भाई सुबह उठ करके ध्यान किया जाए, रजाई छोड़ी जाए, साधक को कोशिश करनी पड़ती है कि भाई पार्टी हो गई, वीकेंड हो गया, जरा मंडे ट्यूसडे बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर दिया जाए, थोड़ा फ्रूट्स और सैलेड पे फोकस कर दें, विच इज गुड, एटलीस्ट ही इज बेटर देन द प्रीवियस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन जब ये प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली 24 आवर्स में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी तो ये साधक जो है वो सिद्ध की स्थिति में पहुंच गया। तो दिस इज व्हाट इज द थर्ड स्टेज, कि जहां पर करना ना पड़े, ऑटोमेटिकली जो है वो होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सिद्ध का मतलब है कि आप जंगल में चले गए या घर छोड़ दिया, नहीं। रामायण में कहीं पर भी नहीं बोला गया है कि आप घर बार छोड़ के जाओ। आप अपने घर में हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, बीवी, बच्चे, नाते, रिश्तेदार, जो भी आपके पास है उसमें बस ये ऐड कर देना है केवल। और ऐसा नहीं है कि जो भी आपके पास विषय व्यक्ति के पास जो घर है, गाड़ी है, पैसा, जिसमें वो घुसा हुआ है 24 घंटे वही प्रायोरिटी है, सिद्ध के पास भी वही है, लेकिन अब वो घुसा हुआ नहीं है उसमें। अभी क्या होता है कि हम इंडिया जा रहे हैं, एरोप्लेन से बिजनेस क्लास का हमने टिकट लिया, तुरंत फोटो डाल के फेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं। क्या कर रहे हैं? वी आर सीकिंग द वैलिडेशन। ये विषयी पर्सनैलिटी है। ऐसा नहीं है कि सिद्ध के पास अगर होगा ऑप्शन तो वो छोड़ देगा कि नहीं मुझे नहीं। अरे आप जाइए, बढ़िया फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास से जाइए, लेकिन उसको वैलिडेशन नहीं सीख होता है। भगवान थैंक यू वेरी मच, आपने आज इस काबिल बनाया कि हम इतने कंफर्ट में जा रहे हैं, कल को इकॉनमी भेज देंगे, इकॉनमी में चले जाएंगे। तो ये आप एक डिफरेंस देख रहे हैं। रिसोर्सेज में दोनों जगह कमी नहीं है, लेकिन एक आदमी उसको केवल भोग रहा है जीने के लिए, और जो दूसरा है वो कोशिश तो कर रहा था भोगने की, लेकिन भोगों ने ही उसको जो है वो भोग लिया। खाना चाहिए होता है केवल बॉडी को थोड़ा बहुत चलाने के लिए, हम इतना घुसे हुए हैं उसमें कि हम 24 घंटे टीवी देखने बैठते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, और कब वो नेटफ्लिक्स 2-2, 4-4 घंटे हो जाता है पता नहीं चलता। तो विषय के केस में क्या हो रहा है? भोगा न भुगता वमेव भुगता, कि हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं, भोगों ने हमको भोग लिया। और जो सिद्ध है वो भी टीवी एंजॉय कर रहे हैं, वो भी खा पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लेकिन उसको ये पता है कि अब ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा खींच लिया जाए। तो ये 3 जो है वो, और गीता में इसको कहा गया प्रशांतस्य तदात्मानम परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना अपमानयो, कि 3 चीजों पर अगर आप सम रहते हैं। पहला क्या है? शीतोष्ण। शीतोष्ण मतलब सर्दी और गर्मी, यानी कि बाहर वेदर कैसा भी हो, आपका शरीर अंदर से क्लीन है। दूसरा क्या है? सुख दुखेषु, सर्कमस्टांसेस कैसी भी हो, आपका सुख आपका अपना है, आप सर्कमस्टांसेस से अफेक्ट नहीं होते। और तीसरा क्या है? तथा माना अपमानयो, कि चाहे सामने वाले आपको गाली दे, चाहे आपको हार माला पहनाए, आपके ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पर्सनैलिटी जो है वो सिद्ध की पर्सनैलिटी बताई गई है। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं इसको रामायण में कहाँ से कनेक्ट होता है। तो रामायण को अगर आप बाल कांड से और लंका कांड तक देखेंगे तो उसको आप 3 डिफरेंट टाइम लाइन में डिवाइड कर सकते हैं। एक टाइम लाइन है जहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण सब बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, उधर माता जानकी हैं, उनकी अपनी जो है वो बड़े हो रहे हैं। तो ये टाइम लाइन वो है जहाँ पर बताया गया कि हर तरीके की इनके पास सुख सुविधाएं हैं, बड़ा घर है, खाने पीने का है, कपड़े हैं, गहने हैं, नौकर चाकर है। तो ये इंडिकेशन है एक विषयी व्यक्ति का जो अपने सब्जेक्ट्स में ही अभी इन्वॉल्व्ड है। जो दूसरी टाइम लाइन है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम लाइन है, वो है जब तीनों लोग निकलते हैं वनवास के लिए। अब यहाँ पर साधना
शुरू हो रही है। क्योंकि मैंने कहा था कि विषयी व्यक्ति कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आना शुरू होता है कि भाई लाइफ का कुछ बेटर मीनिंग है। तो यहां पर दिखाया गया कि अब वो साधक की श्रेणी में गए जहां पर अपनी साधना में लगे हुए हैं, वनवास में निकल रहे हैं। और केवल राम, लक्ष्मण और जानकी नहीं है, उधर भरत है, उनकी अपनी अलग साधना चल रही है, वो भी कुटिया में रह रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं। मांडवी जो भरत की वाइफ है वो अपनी साधना में है। उर्मिला, लक्ष्मण उनके हस्बैंड तो 14 साल के लिए जंगल में, उनकी अपनी साधना चल रही है। और एक एक अयोध्या का आदमी उस वक्त साधना कर रहा है। राम दरसी लगी लोग सब, करत नेम उपवास, तज तज भूषण भोग सुख, जियति अवधि की आस। एक एक आदमी जो है वो साधना कर रहा है, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड कि लाइफ का पर्पस केवल खाओ पियो और मौज करो नहीं है। और क्या साधना है? नेम, उपवास। नेम मतलब नाम की साधना, मेडिटेशन। उपवास तो हमको पता ही है, फास्टिंग। और तीसरा क्या है? तज तजी भूषण भोग सुख। तजी मतलब त्यागना, निकालना, शेयर करना। क्या निकालना? भूषण, जो हम पैसे निकालना, आभूषण निकालना। भोग, जिस भी चीजों को हम भोगते हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, पर्स है, भरा हुआ है सामान हम लोगों के घर में। और उसके बाद सुख, जिस भी चीजों से आपको सुख मिलता है उसके साथ शेयर करना है। तो मेडिटेशन, फास्टिंग और शेयरिंग, सेल्फलेस सर्विस जिसको मैं बताता हूं। और फिर आखिरी में है जियति अवधि की आस। अवधि मतलब समय, क्योंकि किसी भी साधना को हम करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। भाई ओवरनाइट तो कोई चीज होती नहीं है, टाइम लगता है। तो फिर पेशेंस के साथ इसको फॉलो करें। तो ये सेकेंड टाइम लाइन है। अब जब साधना बढ़ी, फिर एक एक करके राक्षस जो है वो खत्म होने शुरू हुए। फिर आखिरी में जो उनका राजा है रावण, द रिजेम्बलेंस ऑफ ईगो एंड अटैचमेंट, फिर वो अल्टीमेटली खत्म हुआ। और अब ये शिफ्ट हो गए सिद्ध में। और मैंने कहा कि सिद्ध व्यक्ति को वनवास लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान राम ने बोला हो कि भाई रावण मर गया, हम तो अब यहीं पर रहेंगे, वापस अयोध्या। और ऐसा भी नहीं है कि अयोध्या में कोई गरीबी में रह रहे हो, फिर से उनके पास हर चीज की जो है वो राजमहल है, रथ है, घोड़े, गाड़ी, नौकर चाकर, कपड़े लत्ते सब है। बट फर्क केवल ये है कि अब वो चीज रूटीन में आनी शुरू हो गई है। और सिद्ध व्यक्ति के साथ एक खास बात और है, जब आप अपनी चेतना को बढ़ाते हो तो आपके आसपास के जो लोग हैं आप उनको एक टच करते हो, उनकी लाइफ को एनहांस करते हो। मंत्रा के कुबड़ निकला हुआ था, भगवान राम वापस आए, हाथ फेरा और शरीर बहुत बढ़िया हो गया। जितने भी उनके साथ बंदर और भालू आए थे उनके लिए कहा गया हनुमनादि बानर सब वीरा, धरे मनोहर मनुष्य शरीरा। जितने भी बंदर भालू थे सबके शरीर जो है वो, तो ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे आपकी साधना बढ़ेगी वैसे वैसे आप इम्पैक्ट छोड़ना शुरू करोगे अपने आसपास के लोगों के ऊपर। आपको लगेगा कि अरे भाई ये तो दिन भर में केवल पपीता खा करके निकाल देते हैं, इन्होंने अपनी बॉडी कितनी अच्छी मेंटेन करी है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। भाई ये भाई साहब तो दिन में 2-2, 3-3 बार मेडिटेशन करते हैं 10-10, 15-15 मिनट के लिए, आखिर वही 24 घंटे मेरे पास भी है, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इन्फ्लुएंस करते हैं एक दूसरे को। अभी हम क्या करते हैं, कॉल करके फलानी सेल लगी है, मेरे पास कूपन है, मेरे पास कुछ नहीं है, आपको चाहिए तो मैं आपको कूपन दे देता हूं। अभी हम क्या करते हैं, मैंने फलानी जगह पे हार खरीदा, मैंने अभी हमारी कन्वर्सेशंस ये हो रही हैं। लेकिन जैसे हमारी चेतना का स्तर बढ़ेगा हमारी कन्वर्सेशंस डिफरेंट होनी शुरू हो जाएंगी कि भाई मुझसे आज ध्यान नहीं हो पाया, मुझे कुछ समस्या आ रही थी, यार मैं फास्टिंग करना चाहता हूं लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा है, मुझसे अनाज नहीं रोका जा रहा। तो अब आप देख रहे हैं कॉन्वर्सेशंस जो है उनकी क्वालिटी चेंज होती जाएगी। लेकिन तब जब क्वेश्चन इस बात का होगा कि क्या मैं अपनी लाइफ को बेटर तरीके से जी सकता हूं या जी सकती हूं जो मेरा करंट स्टेट है। अगर वो क्वेश्चन नहीं आया दिमाग में तो लाइक एक ऑलवेज से कि हमारे में और जानवर में ज़्यादा फर्क नहीं है, वो भी खाने पीने अपने परिवार के पीछे पड़ा हुआ है, हम भी वही कर रहे हैं, हम थोड़े सिविलाइज लोग हैं, कपड़े पहन लेते हैं, घरों में रह लेते हैं। तो वो क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी है कि इज दिस द लाइफ दैट वी आर सपोज टू लीड नाउ दैट वी आर एंटरिंग टूवर्ड द थर्ड स्टेज of our life, or is there a better meaning to the life। तो ये इवोल्यूशन ऑफ, अब जब वो लोग वापस आए, दिवाली की जो है वो सेलिब्रेशन हुई, तो मेरे लिए दिवाली का मतलब है इट इज अ सेलिब्रेशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस, कि अब मैं अपनी साधना को पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा सेलिब्रेशन है मेरे भगवान के साथ, कि जिसने मेरे को ये रास्ता दिया, ये प्रिंसिपल्स दिए ताकि मैं अपने लाइफ को
पहले से बेटर बना सकूं। तो अब की बार दिवाली में एक काम कीजिएगा, जो भी आपको रिचुअल्स करने हैं आप खूब करो रिचुअल, मुझे रिचुअल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब की बार जब लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं आप, तो हाथ जोड़ के लक्ष्मी जी से बोलें कि हे माँ, मेरे को आपने बहुत दिया है, बढ़िया घर दिया, गाड़ी दी, खाने पीने का सब सामान दिया है। अब की बार आप पहले मेरे दुश्मन के घर चले जाओ यार। और ये बात फैक्ट है कि जिससे हमारी बनती नहीं है, हमें उसके घर की सारी खबर रहती है। हम कहीं ना कहीं टोल लेते रहते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे ट्रोल करो, चाहे फेसबुक पे ट्रोल करो, किसी पार्टी में जाओगे आपको पता है कि जिससे आपकी बनती नहीं है वो भी आया हुआ है, तो आप अच्छा आपको पता है इनके घर में क्या हुआ। और आई किड यू नॉट, जितना आपके दुश्मन के घर में नुकसान होगा उतना आपका खून बढ़ जाता है। फैक्ट है ये, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे उसके घर में प्रॉब्लम आती है आप उतना बेटर फील करते हो। इतनी एसिडिक मानसिकता है हम लोगों की। तो अब की बार अपनी दिवाली को थोड़ा सा हम चेंज करें और माँ लक्ष्मी से बोलें कि देखिए आपने हमें बहुत दिया है, अब की बार आप पहले मेरे दुश्मन के घर चले जाओ। मेरी ईगो अभी मेरे को रोकती है कि मैं ओपनली जाकर के अपने दुश्मन को गले लगा सकूं, मान लिया रोकती है ईगो अभी, लेकिन अंदर से तो कम कम हम ये प्रार्थना कर सकते हैं और बोले कि माँ लक्ष्मी पहले तुम उसका कल्याण कर दो यार, आपके पास टाइम बचे तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं, आपने ऑलरेडी बहुत दिया हुआ है मुझे, अगले साल फिर देख लेंगे। गणेश जी की पूजा करो तो उनसे भी यही बोलो कि गणेश जी आपने हमेशा मेरे काम में आगे रह करके मेरी मदद करी है, मैंने सुना है कि यार मेरे दुश्मन का बिजनेस जो है वो अच्छा नहीं चल रहा, तो हाउ अबाउट कि दिस टाइम यू गो एंड हेल्प हिम। समय बचे तो फिर आ जाइएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। ये जो प्रेयर है ना, जब हम दुश्मन के लिए प्रार्थना करते हैं, अभी तो क्या है कि हम जब भी प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और हम बहाना ढूंढ रहे हैं अपनी प्रार्थना के लिए। कोई कहता है मैं घर में सुबह शाम 2 बार आरती करता हूं, तो वो आरती किस लिए कर रहे हो यार? मेरा घर ठीक कर दो, मेरे बच्चे ठीक कर दो, मेरे घर में बना के रखो, क्या हो रहा है? अपने लिए तो मांग रहे हैं सुबह शाम, बहाने ढूंढ रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं तो अपने लिए मांग रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं क्यों ना बहाने ढूंढे कि दुश्मन के लिए मांग लो भाई, एंड देन यू विल सी। ये जो कुंठाएं हमने रखी हुई है ना, जलन है, हेट्रेड है, ईर्ष्या है, गुस्सा है, द्वेष है, पर निंदा, पर दोष, ये धीरे धीरे करके ये रिलीज होना शुरू होगा। और फिर वो कहते हैं ना, वो लाइट हार्टेड, लाइट माइंड, जो भी उसका वर्ड है, वी विल स्टार्ट फीलिंग दैट लाइटनेस। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो अपनी कुंठाएं बनाई हुई हैं, वी डोंट लाइक दैट एक्चुअली। वी डोंट वांट टू बी living with that, you know, kind of a blotched mindset all the time. We want to have a free mind. लेकिन बस हिम्मत नहीं पड़ती है। तो ये छोटे छोटे आप एक्सक्यूजेस ढूंढ लें रिलीज करने के लिए, प्रेयर करें दूसरे के लिए, और आपका देखेंगे खुद जो है, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो ये दिवाली अब की बार जो है उसको एक डिफरेंट एंगल से हम लोग देखें। जो भी हमको अपने रीति रिवाज करने हैं उसको करिए, लेकिन ट्राई टू ऐड दिस लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म कह लें, या एक माइंडफुलनेस कह लें, या एक पॉजिटिव थिंकिंग कह लें, जो भी उसको आप नाम देना चाहें, बट एटलीस्ट स्टार्ट प्रेइंग फॉर अदर्स। और कम से कम ये क्वेश्चन जरूर करें कि लाइफ हैज़ टू बी बेटर देन व्हाट वी आर लिविंग राइट नाउ। और फिर देखिए धीरे धीरे जो है वो सब बढ़िया ही होगा। चलिए, बोल गुरुदेव भगवान की।